मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल शिकन दिफाई फजाई निजाम को फाल कर दिया। यूएई की वजारत दिफा ने बताया कि फजारा में एक ऑयल तंसीब पर ईरान के ड्रोन हमले में खौफनाक आग भड़क उठी और 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है, जिनका ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए इन्हें धोखाधड़ी पर मबनी करार दे दिया। बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब अमारात को ये मुकम्मल और जायज हक हासिल है कि वो इन हमलों का जवाब दे, क्योंकि ये हमले एक संगीन कशीदगी है जो मुल्क की सलामती के लिए बराह रास्त खतरा है। अमरीकी जंगी जहाज अब नए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल बहरी आमदरफ्त बहाल करने का मिशन शुरू। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसके गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स अब नए हुर्मुज अबूर करके खलीज में दाखिल हो गए हैं, जहां वो उस अहम आबी गुजरगाह में बहरी आमदरफ्त बहाल करने की नए मिशन का हिस्सा है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये जंगी जहाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत आप नए हुर्मुज अबूर करने के बाद इस वक्त खलीज अरब में ऑपरेशन कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज तजारती जहाज रानी की बहाली के लिए फाल तौर पर कोशिशों में मुआवनत कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आप नए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए कहा था कि अमरीका पीर से आप नए हुर्मुज में फंसे तजारती जहाजों को निकालने के लिए अमली इक़दाम शुरू करेगा। तो ट्रंप ने तजारती जहाजों को आप नए हुर्मुज से निकालने के मिशन को प्रोजेक्ट फ्रीडम का नाम दिया था। ट्रंप का सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहना था कि ये फैसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर किया जा रहा है, क्योंकि आप नए हुर्मुज में मौजूद कई जहाजों पर खुराक और जरूरी अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो चुकी, जिसके बायस अमले की सेहत और हिफाजत को संगीन खतरात लाहक है। ट्रंप ने खबरदार किया था कि अगर इस मिशन में किसी किस्म की रुकावट डाली गई तो अमेरिका सख्त रद्द अमल देगा। पासदरान इनकलाब ने अपने हुर्मुज से 2 बहरी जहाज गुजरने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी पासदरान इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता घंटों के दौरान अपने हुर्मुज से कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर नहीं गुजरा और इस हवाले से ये किए गए अमरीकी हुकाम के दावे बेबुनियाद और झूठ है। पासदरान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा के बयान में कहा गया कि अपने हुर्मुज में किसी भी किस्म की बहरी आमदरफ्त उनके ऐलान करदा कवायद के मुताबिक होगी। बयान में खबरदार किया गया कि इन कवायद के बरअक्स हरकत करने वाले जहाजों को संगीन खतरात का सामना होगा और खिलाफ वर्जी करने वाले जहाजों को जबरदस्ती रोक लिया जाएगा। ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि अब नए हुर्मुज में ईरानी वार्निंग नजरअंदाज करने वाले अमरीकी जहाजों को 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हमलों के बाद अमरीकी जहाज ने अपना सफर रोक दिया है। अमरीकी जहाज पसपाई इख्तियार करने और इलाके से भागने पर मजबूर हो गया, जबकि अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड ने ईरानी दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि अब नए हुर्मुज में किसी अमरीकी जंगी जहाज पर मिसाइल नहीं लगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने ईरानी फौज के इन दावों की सख्ती से तरदीद कर दी है, जिनमें कहा गया था कि अमेरिका का एक जंगी जहाज अब नए हुर्मुज में मिसाइल हमले का निशाना बना और इसे पसपाई इख्तियार करना पड़ी। सेंटकॉम ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में ईरानी दावे की तरदीद की और कहा अमरीकी बहरिया का कोई भी जहाज निशाना नहीं बना, तमाम जंगी जहाज मामूल के मुताबिक अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीकी अफवाज प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत खित्ते में तैनात हैं, जिसका मकसद अब नए हुर्मुज में फंसे तिजारती जहाजों को महफूज रास्ते फराहम करना है और समुद्री गुजरगाह को फाल बनाना है। एक और बयान में कहा इब्तदाई मरहले में 2 अमरीकी परचम बरदार तिजारती जहाजों को भी बाहिफाजत उस रास्ते से गुजार दिया गया, जबकि ईरान की पासदरान इनकलाब ने जहाज अब नए हुर्मुज से गुजरने के दावे को मुस्तरद कर दिया। कुछ अनासर अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमेरिका से बातचीत में पेशरफ्त हो रही है। एक बयान में कहा कि अमेरिका को अपना बुरा चाहने वालों से मोहतात रहना चाहिए जो अमेरिका को फिर से दलदल में घसीटना चाहते हैं। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था अब नए हुर्मुज में पेश आने वाले वाक़यात से बात वाज़ेह हो गई कि सियासी बहरान का कोई फौजी हल मौजूद नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अब नए हुर्मुज में जनूबी कोरिया के कार्गो बहरी जहाज में आग लग गई। जनूबी कोरिया की कार्गो कंपनी का कहना है कि बहरी जहाज अमाराती शहर शारजा से तकरीबन 70 किलोमीटर शुमाल मगरिब में लंगर अंदाज है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। जनूबी कोरिया की वजारत खारजा का कहना है कि अब नए हुर्मुज में जनूबी कोरिया के कार्गो बहरी जहाज में आग लगने की इत्तला मिली है। बहरी जहाज पर अमले के 24 अरकान सवार हैं।
IMF نے خبردار کیا ہے کہ اگر ایران کی جنگ 2027 تک جاری رہی اور تیل کی قیمتیں $125 رہی تو حالات مزید بدتر ہو سکتے ہیں۔ ایک بیان میں MD IMF کرسٹینا جارجیوا نے کہا کہ عالمی مالیاتی ادارے کی پہلے کی گئی پیش گوئی موجودہ حالات کی مناسبت سے درست نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ IMF نے پہلے پیش گوئی کی تھی کہ ایران کے خلاف امریکہ اسرائیل جنگ عالمی اقتصادی ترقی میں سست روی اور مہنگائی میں معمولی اضافے کا باعث بنے گا۔ فرانسیسی صدر نے امریکہ اور ایران سے آبنائے ہرمز مشترکہ طور پر کھولے جانے پر زور دیتے ہوئے آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے ایک بار پھر فوجی کارروائی سے انکار کر دیا۔ کہا فرانس کسی بھی ایسی فوجی کارروائی کا حصہ نہیں لے گا جس کا فریم ورک واضح نہ ہو۔ یورپی رہنماؤں کے اجلاس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں میکرون نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ امریکہ اور ایران مشترکہ طور پر آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولیں، یہی آبنائے ہرمز کو کھولنے کا واحد حل ہے۔ بین الاقوامی تیل منڈی میں متحدہ عرب امارات کی آئل تنصیب پر ایرانی حملے کے بعد اچانک اضافہ دیکھا گیا۔ اماراتی آئل تنصیب پر ایران کے ڈرون حملے اور اس میں آگ لگنے کی خبر آتے ہی تیل کی عالمی منڈی میں افراتفری مچ گئی۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برنٹ کروڈ آئل کی قیمت $115 فی بیرل سے بھی تجاوز کر گئی، جو کہ یکدم 5% اضافہ ہے۔ امارات کے فجیرہ کی بندرگاہ کے ذریعے ابوظہبی کی تیل ذخائر سے پائپ لائن کے ذریعے خام تیل عالمی منڈیوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے قبل بھی دن بھر تیل کی قیمتوں میں غیر معمولی اتار چڑھاؤ رہا، جبکہ ایک طرف ایران کی امریکی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی خبروں نے قیمتیں آسمان پر پہنچا دی، تو وہیں ان خبروں کی تردید کے بعد قیمتیں دوبارہ نیچے آ گئی تھی۔ امریکہ کی طرف سے پاکستان منتقل کیے گئے ایرانی جہاز توسکا کے عملے کے 15 ارکان کو پاکستانی حکام نے ایران کے حوالے کر دیا۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق عملے کے ارکان سستان اور بلوچستان کے رمضان بارڈر ٹرمینل کے ذریعے ایران کی حدود میں داخل ہوئے۔ امریکہ نے ایران کے ساتھ اعتماد سازی کے طور پر قبضے میں لیے گئے جہاز توسکا کے 22 ارکان پاکستان کے حوالے کیے تھے۔ امریکی حکام کے مطابق پچھلے ہفتے عملے کے 6 افراد کو پہلے ہی واپسی کے لیے خطے کے ایک ملک کے حوالے کیا گیا تھا۔ پاک بحریہ نے بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن کے دوران MV گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمان سے بھارت جانے والی MV گوتم میں تکنیکی خرابی پر میری ٹائم ریسکیو اینڈ کوآرڈینیشن سینٹر ممبئی نے پاکستانی حکام سے رابطہ کیا۔ ہنگامی اطلاع موصول ہوتے ہی پاک بحریہ نے پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جہاز کشمیر کو امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق جہاز پر موجود بھارتی اور انڈونیشیائی عملے کو خوراک، طبی امداد اور تکنیکی معاونت فراہم کی گئی۔ پاک بحریہ سمندر میں کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مؤثر مدد کے لیے ہمہ وقت تیار اور پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان اور ترک عوام سے تباہ کن سیلاب پر دلی تعزیت کی۔ ایکس پر لکھا، عوام پاکستان اور حکومت پاکستان کی جانب سے نیز اپنی طرف سے میں اپنے عزیز بھائی رجب طیب ایردوان اور برادر ملک ترکیہ کے عوام سے دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ شہباز شریف نے کہا، ترکیہ میں حالیہ تباہ کن سیلاب اور شدید موسمی حالات نے صوبہ جات، غازی، انتاب، شانلی ارفا، ادیامان اور گرد و نواح کے علاقوں کو متاثر کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اس دکھ کی گھڑی میں ترکیہ کے اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ہماری دلی ہمدردیاں اور دعائیں متاثرہ خاندانوں اور اس قدرتی آفت سے متاثر ہونے والے تمام افراد کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا، پاکستان ترکیہ کی امدادی اور بحالی کی کوششوں میں ہر ممکن انسانی اور مادی معاونت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو بتایا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا، پاکستان نے بھارت کو جنگ میں عبرت ناک شکست دی۔ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہری باب ہے۔ مارکہ حق میں قوم نے مثالی اتحاد، جذبے اور عزم کا مظاہرہ کیا۔ دنیا کو بتایا کہ پاکستانی قوم جھکنے والی نہیں، پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، پاکستان خطے میں تنازعات ختم کرنے کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ پاکستان کی میڈیا نے مارکہ حق کے دوران مثبت کردار ادا کیا۔ شہداء ہمارا فخر قوم کے بہادر سپوت حوالدار محمد نوید انصاری کو
खिराज अकीदत पेश। वजीर आजम के मशीर राना सनाउल्लाह ने फैसला आबाद में शहीद हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी के अहले खाना से मुलाकात की और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। हवलदार मोहम्मद नवीद अंसारी मई 2025 को दौरान ड्यूटी शहीद हुए थे। राना सनाउल्लाह ने शहीद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए उनके सब्र और हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। मशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का कहना था कि शोहदा की कुर्बानियां कौमों की इज्जत और बका की जमानत होती है। मार्का हक ने पाकिस्तान को इज्जत, वकार और तारीखी कामयाबी दिलाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वजीर आजम की सिफारिश पर PIA कारपोरेशन ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी। PIA कारपोरेशन ऑर्डिनेंस PIA की चंद असासों की मुंतकली के अमल की तकमील के लिए कानूनी तकाजे पूरे करने से मुतालिक है। इन असासों में कराची में PIA प्लेनेटेरियम, गुलशन इकबाल की अराजी, लाहौर में PIA प्लेनेटेरियम, ओल्ड यूनिवर्सिटी ग्राउंड की अराजी शामिल है। पिशावर में हयाताबाद फेज 2 में वाक़ PIA प्लेनेटेरियम की अराजी, KDA स्कीम 1 का फुटबॉल ग्राउंड, एम्प्रेस रोड लाहौर में दयाल सिंह मेंशन का दफ्तर, कश्मीर रोड कराची पर वाक़ जहांगीर खान स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स की अराजी भी शामिल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज लाहौर में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने निकली तो नीला गुंबद सड़क किनारे मौजूद एक रेडी वान के पास पहुंच गए और इसके हालात दरियाफ्त किए। मरियम नवाज ने सादगी का मुजाहरा करते हुए रेडी से नान चने खाए और उसके जायके की तारीफ की। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि मेरे वालिद नवाज शरीफ को भी चने बहुत पसंद है, जिस पर रेडी वान ने मुस्कुराते हुए बताया कि नवाज शरीफ भी माजी में यहाँ से चने खा चुके हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई, जबकि कराची में 24 घंटे के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहा। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। लाहौर के मुतादिद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। ठंडी हवाओं ने शहरियों को रिलीफ फराहम किया। आइंदा 24 घंटों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 और कम से कम 19 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। बारिश के बाद फजाई आलूदगी में भी कमी आई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम बदस्तूर गर्म और खुश्क रहने की पेशगोई की गई, जबकि जनूबी इलाकों में शदीद गर्मी बरकरार रहेगी। गुज़श्ता रोज याकूबाबाद, शहीद बेनजीराबाद, दसपेला और तुर्बत समेत कई शहरों में दर्जा हरारत 45 से 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में गुलकार अली जफर की जानिब से मिशा शफी के खिलाफ दायर हतक इज्जत दावे में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मिशा शफी की अपील पर सेशन कोर्ट के 50 लाख रुपए हट जाने के फैसले को मशरूत तौर पर मुअत्तल कर दिया। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने मिशा शफी की अपील पर समाअत करते हुए करार दिया कि अपील के हतमी फैसले तक जुर्माने की रकम फौरी तौर पर नाफिज नहीं होगी। ताहम मिशा शफी को जुर्माने की निस्फ रकम अदालत में जमा करवाना होगी, जबकि बाकी रकम के लिए श्योरिटी फराहम करना लाजिम होगा। समाअत के दौरान अदालत ने मिशा शफी की जानिब से मुकम्मल ट्रायल कोर्ट फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि अदालत की जानिब से दोबारा जिनसे हरासानी के इल्जामात आयद करने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर तकरीबन 5 मिलियन फॉलोअर्स रखने वाली पाकिस्तानी उर्दू अदाकारा निम्रा खान ने मद्दाहों को अपनी दूसरी शादी की खुशखबरी सुना दी। एफल टावर के सामने शादी पर ली गई तस्वीर में निम्रा खान ने गुलाबी रंग का लिबास ज़ेब-ए-तन कर रखा था, जबकि उनके शरीक हयात ग्रे सूट में मलबूस थे। अदाकारा ने अपने शौहर की शनाख्त जाहिर नहीं की। तस्वीर में चेहरा भी छिपा रखा है। निम्रा खान ने अपनी तस्वीर के साथ एक जज्बाती पैगाम लिखा। ये कहानी अल्लाह ने बहुत पहले लिख दी थी, आज इसका आगाज है। रियो डी जनेरो के साहिल पर चौदहवीं के चांद की रोशनी में गुलकारा शकीरा की सहर अंगेज आवाज का जादू। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा का कॉन्सर्ट सजा तो गोया उनके चाहने वालों का सुमंदर उमड़ आया। शायकीन मौसीकी का दावा है कि कॉन्सर्ट में 20 लाख अफराद ने शिरकत की। लातीनी मौसीकी की मलका ने जहां लाखों दिलों को अपनी सहर अंगेज आवाज से जीत लिया।